भारत झुकेगा नहीं, अब बोलेगा धमाका। परमाणु ब्लैकमेलिंग जवाब मिलेगा, करारा मिलेगा। आतंक का खेल बंद करो, नहीं तो अंजाम भुगतो। भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अब वो किसी भी प्रकार की धमकी, परमाणु ब्लैकमेलिंग या सीमा पार आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए पाकिस्तान के किराना हिल स्थित परमाणु ठिकानों को लेकर उठे सवालों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इन सवालों का जवाब दे कि आखिर वहां अमेरिका या मिस्र का विमान क्यों उतरा, क्या वहां कोई परमाणु रिसाव हुआ है, इस पर भी जवाब पाकिस्तान को देना हो। भारत की ओर से स्थिति स्पष्ट है और अब किसी भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत का सैन्य कदम पूरी तरह से सीमाओं के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार था। पाकिस्तान की ओर से फैलाई जा रही अफवाहें कि उनकी नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक होने वाली थी, बाद में खुद पाकिस्तान ने इसका खंडन कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री तक ने इस बात से इनकार किया। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान न केवल दुनिया को गुमराह कर रहा है, बल्कि अपने ही नागरिकों को भी झूठ के जाल में फंसा रहा है। भारत की नीति हमेशा से स्पष्ट रही है, शांति की वकालत, पर आक्रमण के समय चुप्पी नहीं। भारत न कभी आतंकवाद के सामने झुका है और न ही परमाणु धमकी के आगे। रणधीर जायसवाल ने दोहराया कि भारत न तो किसी दबाव में काम करेगा, न ही किसी ब्लैकमेलिंग के आगे झुकेगा। पाकिस्तान को अब यह बात समझ लेनी चाहिए कि परमाणु हथियारों के नाम पर डराने की कोशिश अब बेअसर होगी। भारत तैयार है, सक्षम है और किसी भी खतरे का जवाब देने में सक्षम है। पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर भी जायसवाल ने चिंता जताई और कहा कि अगर वहां कोई गड़बड़ी है तो पाकिस्तान को पूरी पारदर्शिता के साथ सामने आकर बताना चाहिए। केवल चुप्पी या झूठे खंडन अब पर्याप्त नहीं है। पाकिस्तान सालों से सीमा पार आतंकवाद को संरक्षण देता आया है और अब भारत ने यह तय कर लिया है कि वो इस नीति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। जहां तक भारत पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि का सवाल है, तो अब वो भी खतरे में है। रणधीर जायसवाल ने यह भी साफ कर दिया कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस के निर्णय के अनुसार अब इस संधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि यह संधि की भूमिका में साफ कहा गया था कि यह संधि शांति और सौहार्द के माहौल में की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस भावना का लगातार उल्लंघन किया है। जब एक पक्ष केवल आतंकवाद फैलाने में लगा हो तो कोई संधि कैसे टिक सकती है। भारत ने अब स्पष्ट नीति अपनाई है, आतंकवाद छोड़ो वरना परिणाम भुगतो। यह चेतावनी न केवल पाकिस्तान के लिए है बल्कि उन देशों के लिए भी है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तान की नीतियों का समर्थन करते हैं। रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि हमने कई देशों को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के साथ मिली भगत का असर उनकी अपनी सीमाओं पर भी पड़ेगा। आतंकवाद को समर्थन देना सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, यह वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। यह नया भारत है जो शांति चाहता है पर कमजोरी नहीं दिखाता। पाकिस्तान को अब तय करना है कि वो इतिहास की गलतियों को दोहराए या सुधार की राह अपनाएगा। लेकिन एक बात तय है, भारत अब किसी भी हालत में ना परमाणु धमकी से डरेगा और ना ही आतंकवाद को बर्दाश्त करेगा, चाहे जैसे हालात हो। भारत अपने आत्मसम्मान, अपनी सुरक्षा और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा और बिना किसी संकोच के।